Hello students, here we are once again with JP ICT Study. Students, today in this video we are going to learn about the second chapter of our supplementary reader, the Judgment Seat of Vikramaditya, which was adapted from a book of Sister Nivedita, who was a very well-known person. She had written many books and the prescribed lesson is adapted from one of them. In this very lesson, she had described about the judgment seat of the well-known, the famous king who was famous for truth and justice, विक्रमादित्य. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्रसिद्ध न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि हमारे इतिहास में बताया जाता है कि विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वह अपराधियों को उनकी निगाह से ही पहचान लिया करते थे और अपराधी जब विक्रमादित्य के सामने आते तो वह भय से थर थर कांपने लगते थे, यह विचार करके कि निश्चित रूप से उनका अपराध पकड़ लिया जाएगा. और विक्रमादित्य सच्चे मन से और शुद्ध रूप से न्याय कर दिया करते थे. उनके सिंहासन के बारे में भी कहा जाता है कि उनका सिंहासन ही न्याय का सिंहासन था और उनकी मृत्यु के बाद उनका पूरा जो राजमहल था वह खंडहरों में परिवर्तित हो गया. और इस चैप्टर में उस खंडहरों से रिलेटेड कहानी के बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि खंडहरों को खोद करके एक संगमरमर से बनी हुई चट्टान को हटाया गया तो देखा गया कि और कहा गया कि वही उनका सिंहासन है और किस तरह से वह धरती से लुप्त हुआ, इस कहानी में हम जानेंगे. तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन का क्या हुआ. लेट्स सी द लेसन. वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य. राइटर वांट्स टू से, लेखिका है वो कहती हैं कि हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. फेमिलियर मीन्स well known, परिचित. His reign has been a landmark in the history of our country. Reign means होता है शासन, गवर्न. His reign has been a landmark means उनका शासन एक प्रतीक चिन्ह है in the history of our country. हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है और वह अंग क्या है? विक्रमादित्य का शासन. The Vikram संवत owes its origin to him. और जो विक्रमी संवत जो हमारे पंचांगों में पाई जाती है, भारतीय पंचांगों में, जिसमें विक्रमी संवत का उल्लेख होता है, वह विक्रमादित्य के नाम से ही इसकी उत्पत्ति हुई. Although his name is so famous, although means यद्यपि his name is so famous, उनका नाम इतना प्रसिद्ध था, it is strange, फिर भी यह अजीब है that we hardly know anything definite about his life. कि हम लोग बहुत मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में definite means निश्चित रूप से कुछ जान पाते हैं. There is one thing certain about him, लेकिन उनके बारे में जो एक चीज बहुप्रचलित है, पूर्ण रूप से वास्तविक है, however he loved justice and learning, कि वह शिक्षा और न्याय का बहुत ही आदर करते थे, उससे प्रेम करते थे. He gave perfect justice to his people, और अपनी प्रजा को वह उचित न्याय प्रदान करते थे. And gathered learned men about him in his court, और उनके दरबार में learned means पढ़े लिखे विद्वान लोगों का एक समूह हुआ करता था. It is said that he was the greatest judge in history, और ऐसा कहा जाता है he was the greatest judge. Greatest means सर्वश्रेष्ठ judge means न्यायाधीश means न्यायप्रिय राजा. हमारे भारत देश के इतिहास में वह सबसे श्रेष्ठ न्यायाधीश थे, ऐसा कहा जाता है. विक्रमादित्य was never deceived. Deceived means कभी असफल नहीं हुए. विक्रमादित्य कभी असफल नहीं हुए. Nor did he ever punish the wrong man, और न ही उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को सजा दी. मीन्स हमेशा ही अपराधी ही उनसे सजा पाते थे, कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को उनके द्वारा सजा नहीं दी गई थी. The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. The guilty trembled when
when they came before him. Means अपराधी tremble means होता है कांपना. अपराधी उनकी आंखों के सामने जाने से पहले कांपने लगते थे, क्योंकि वह जानते थे कि विक्रमादित्य की आंखें सी स्ट्रेट देयर गिल्ट मीन्स उनके अपराध को तुरंत ही पहचान लेंगी, तुरंत ही देख लेंगी. एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और वे लोग जो उनके पास कठिन समस्याओं के साथ, कठिन समस्याओं का समाधान जानने के लिए आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड में संतुष्ट होते थे. बाय द वे ही सॉल्व देम, उस तरीके से जो वह उनके लिए हल करके बताते थे. And so in India, after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya. और उसके बाद इतना उनकी न्याय की ख्याति फैली हुई थी कि उनकी मृत्यु के बाद भी अगर कोई जज किसी मामले में एक श्रेष्ठ फैसला सुनाता तो उसके लिए यह लोकोक्ति कही जाती, यह कहानी कही जाती, उसकी प्रशंसा में शब्द कहे जाते कि अवश्य ही वह विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा है. मीन्स टू से विक्रमादित्य का नाम ही नहीं बल्कि उनका सिंहासन भी न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया था. कोई न्याय करता तो कहा जाता कि जैसे वह विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा हुआ है. Has anyone ever seen the judgment of विक्रमादित्य, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? लेकिन कहते तो हैं लोग, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को देखा है? Perhaps not, शायद नहीं, because the seat does not exist anymore, क्योंकि उनका सिंहासन अब देखा ही नहीं जा सकता, वह पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है. I am going to tell you how it disappeared. और मैं तुम्हें यह बताने जा रही हूँ, लेखिका कहती हैं कि मैं आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि किस तरह से उनका न्याय का सिंहासन पृथ्वी से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपल ऑफ उज्जैन in due course of time forgot him. After the death of विक्रमादित्य means विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद the people of उज्जैन यानी उज्जैन की जो प्रजा थी, in due course of time means समयांतराल के बाद, means काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद forgot him, उन्हें भूल गई. His palace and his fortress were ruined. Ruined means खंडहर बन गए, उनका महल और उनके किले जो थे वो खंडहर बन गए. The heap up ruins, और उस खंडहर बने हुए ढेरों के ऊपर having been covered with grass, अब घास उग चुकी थी. Dust and trees means धूल जमी थी और पेड़ उग गए थे. Were turned into a pasture land for feeding the cattle. pasture land means होता है grass land, और वह अब feeding the cattle means जानवरों के चराने के लिए एक चरागाह सा बन गया था. लोग वहाँ अपनी गायें चराने के लिए जाते थे. The village people used to send their cows out to these pastures to graze. और इन चरागाहों में, इस खंडहरों में गांव के लोग अपनी गायों को चरने के लिए भेजा करते थे. Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys. Means सुबह बहुत तड़के, early in the morning, सुबह तड़के ही shepherd boys means जो चरवाहे बच्चे हुआ करते थे, उनके साथ लोग अपनी गायों को भेज दिया करते थे. And would not return till late in the evening. और वे गायें देर शाम तक वापस नहीं आती थी. When it was time to return, और जब वापस आने का समय होता, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. उन खंडहरों के एक छोर से एक कोई चरवाहा बच्चा खड़ा होकर के आवाज देता. And all the other cattle along with their cohorts would gather around him. और गायें अपने बच्चों के साथ उस pasture land खंडहर के पास आकर के इकट्ठा होती. And together they would turn homewards, और साथ साथ सभी चरवाहे बच्चे उस खंडहर से अपने घरों की ओर अपने गायों को लेकर के चल पड़ते. That was the life of the shepherd boys in the villages about Ujjain. There were many of them, and in the long days on the pastures they had plenty of time for fun. One day they found a playground, and how delightful it was. The ground under the trees was rough and uneven. Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was a green mound which looked very much like a judge's seat. Such was the free life of the shepherd while in the villages about Ujjain.
इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन, उज्जैन नगरी के आसपास जो गांव थे वहाँ के जो शेफर्ड बॉयज मीन्स जो चरवाहे बच्चे हुआ करते थे, सच वाज द लाइफ मीन्स उनका यही जीवन था, यही उनकी दिनचर्या थी। देयर वर मेनी ऑफ देम, और उनमें से ऐसे कई थे। एंड द लॉन्ग डेज ऑन द पासेस दे हैड प्लेंटी ऑफ फन, कि पूरे दिन भर उन खंडहरों के ऊपर जहाँ वो अपनी गायों को लेकर चराने जाते थे वहाँ ढेर सारे मजे करते थे, खेल खेला करते थे। वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, और इसी क्रम में एक दिन उन्हें एक खेलने का मैदान मिल गया, खेलने का स्थान मिल गया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और कितना रोचक, कितना लुभावना वह स्थान था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, और वह मैदान कहाँ था? पेड़ों की छाया में था, पेड़ों के नीचे था। वॉज रफ, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था। एंड अनइवन मीन्स वहाँ की जमीन जो थी वो समतल नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ मैदान था। हियर एंड देयर द एंड ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, और यत्र तत्र में जहाँ कहाँ देखें छोटे छोटे जो मार्बल्स थे, पत्थर के टुकड़े थे, वो पीप्ड आउट मीन्स बाहर झांक रहे थे, थोड़ा निकले हुए दिखाई पड़ते थे। ककरीला स्थान था। एंड इन द मिडिल, और उस मैदान के बीच में देयर वाज अ ग्रीन माउंट, एक हरे रंग का चबूतरा था, माउंट चबूतरा, विच लुक वेरी मच लाइक जजमेंट सीट, जस्ट सीट, और वह ऐसा दिखाई पड़ता था, उसका अपीयरेंस ऐसा था जैसे वह कोई न्यायाधीश का सिंहासन हो। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, और शायद उनमें से किसी एक बच्चे ने ऐसा ही सोचा, ऐसा ही विचार किया। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और जा करके उस चबूतरे पर वह बैठ गया। आई से बॉयज ही क्राइड, और उस पर बैठते ही वह चिल्लाया, बच्चों मैं कहता हूँ, अपने मित्रों से कहता है कि सुनो बालकों, मैं कहता हूँ आई विल बी द जज, कि मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी लोग अपने मामले मेरे पास लेकर के आओ, मैं न्याय करूंगा। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम सभी न्याय करने का प्रयास करते हैं। Then he straightened his face and became very grave to act the part of a judge. To act the part of a judge means एक न्यायाधीश का किरदार निभाने के लिए he made his face grave. उसने अपने चेहरे को गंभीर कर लिया, और उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर हो गया। मीन्स जो उसके चेहरे पर लड़कपन के भाव थे पूरी तरह से समाप्त हो गए। उसने वह गंभीर मुद्रा में बैठ गया और बोला कि हम अब जज का रोल अदा करेंगे और अपने मामलों का निपटारा करेंगे, मेरे पास केसेस लेकर के आओ। अदर्स शा द फन एट वंस, और दूसरे बच्चों को वह एक मजाक सा लगा। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, और वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, एकाएक आपस में कुछ झगड़े किए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और खेल खेल में ही झगड़ा करके उसके सामने वे लोग हाजिर हुए। Each group stated their case, और दोनों ग्रुप ने, जो दोनों दल था, दोनों ने अपनी अपनी बातें, अपना अपना पक्ष रखा। One saying that a certain field was there, एक कहता कि वह निश्चित स्थान, जिसने स्थान के बारे में बात करके वह उनका है। And the saying, दूसरे कहते that it was not, कि वह उनका नहीं था। And so on, वह मेरा है। मीन्स उस तरह से बातें उसके सामने करते थे। All wanted him to settle the dispute. डिस्प्यूट में होता है विवाद, वो चाहते थे कि उनके विवाद का निपटारा हो। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, लेकिन एक है अचानक ये एक ऐसी अद्भुत चीज घटित हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, वह लड़का जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल सामान्य सा दिखता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, उस चबूतरे से बैठने से पहले चबूतरे पर जो सामान्य सा बालक था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, इस समय वह बिल्कुल ही विपरीत दिख रहा था, अलग दिख रहा था। He had become grave and serious, वह गंभीर और शांत हो गया। And his tone and manner were so strange and impressive, और उसकी वाणी और उसका व्यवहार इतना impressive था, इतना प्रभावी था, that the rest of the boys, कि जो बचे हुए लड़के थे, were a little frightened, कि वे थोड़े बहुत भयभीत हो गए। Still they thought it was fun, अब भी वह मन में विचार कर रहे थे कि यह कोई मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार फिर से वह एक नया ताज़ा मामला लेकर के उसके सामने आए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना न्याय सुनाया, अपना फैसला सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन 4 hours and hours टुगेदर, और
4 घंटे से लगातार चल रहा था। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता था, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न। और उस स्थान पर बैठे हुए उसी गंभीर मुद्रा में वह फैसले सुनाया करता था जब तक कि उन्हें वापस आने का अवसर न हो जाता, वापस आने का समय न हो जाता। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह उछलकर अपने स्थान से नीचे उतरता, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कॉवर्ड, और ठीक वैसा ही बन जाता जैसे अन्य चरवाहे बच्चे हुआ करते थे। From then onwards, so famous did his coward became that all the complicated disputes were put before him. So then onwards, उसके बाद से वह चरवाहा बच्चा इतना प्रसिद्ध हो गया कि जो उलझन भरे मामले हुआ करते थे उनके फैसले के लिए लोग उसके पास आने लगे। And always the same thing happened, और हमेशा वही घटना घटती। The spirit of knowledge and justice would come to him. उसके अंदर मन में ज्ञान और न्याय की आत्मा प्रवेश कर जाती। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें सत्य का ज्ञान कराता, मीन्स सही फैसले सुना देता। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपनी सीट से उतर जाता, he would be no different from the other boys, तो वह अन्य बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं दिखाई पड़ता। Gradually this news spread through the countryside, और धीरे धीरे यह समाचार पूरे देश में फैल गया। Grown up men and women in all the villages would bring their disputes in the court of cowherd boys. बड़े बड़े लोग अपने मामलों का निपटारा कराने के लिए उस चरवाहे बच्चे के दरबार में आने लगे और न्याय पाने लगे। And always they received the judgment, और जब भी वे फैसला सुनते, that both sides understood and so went away satisfied, और जब भी उसके फैसलों को दोनों दल सुनते तो वह पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के अपने घरों को वापस जाते। Dear students, read the story till here with the help of this video. We will meet with the next half of the story in the next video. Till then, thanks.